दोस्तों, स्टडी सोल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाला है 5 सेकेंड का टाइम एंड उस बीच में आपको आंसर देना है। और दूसरी बात यह है कि हर एक 15 दिन पे हम लोग अपने चैनल स्टडी सोल पे क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिसका स्कॉलरशिप प्राइज है 5000 रुपीज़ और इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी हम लोग क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन ईजिली जा पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी उम्मीदवार के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। दूसरा प्रश्न, भारतीय संघ के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 20। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम लोग, संघ लोक सेवा आयोग सालाना अपने प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला 5वां क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय तक होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 6, विधान परिषद अधिकतम कितने अवधि के लिए धन बिल के अधिनियमों में देरी कर सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 14 डेज। 7वां प्रश्न, हाल ही में सामिया सुलूहु हसन किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका उत्तर है डी तंजानिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट अदालतों को निगम या उनके सार्वजनिक कर्तव्यों का पूरा करने के लिए निर्देशित करने वाले व्यक्ति को जारी की जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मैंडमस। अगला प्रश्न है 9वां, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 238। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर का कार्य है? ऑप्शन नंबर सी सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा एक अस्थायी स्पीकर के चुने जाने तक प्रभार धारण करता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 238, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र से भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीओएसपी का अवधारणा को अपनाया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, सांसद और राज्य विधानसभाओं की अतिरिक्त संवेदनशीलता पर रोक कैसे लग सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जुडिशियल रिव्यू। अगला प्रश्न 14, सांसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? समय शुरू होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी 6 महीने इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन 15 देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है?
इसका उत्तर है डी अनुच्छेद 57। अगला 16वां प्रश्न, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणन की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 448 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका उत्तर है ए अनुच्छेद 1 में अंकित है। अगला क्वेश्चन 19, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है डी राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय संविधानों के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11 बी ऑप्शन। अगले प्रश्न 21 की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 12 से 35। भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 23 आपके सामने, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न 24 आपके सामने, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, चेंजेबल है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह? ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। अगले प्रश्न 26, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाग 3 को, जो कि मौलिक अधिकार का है। अगला प्रश्न 27 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 28, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में सार्वजनिक मान्यता प्रदान की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। मूल अधिकारों से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 30वां, मौलिक अधिकारों संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी भाग 3। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि जो 5,000 रुपए का स्कॉलरशिप कंपटीशन होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबाएंगे तब भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और फिर आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे।